हेलो स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर फिर से आज शुरू हो रहे हैं। तो उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 2 है 11th क्लास में आपका है रिलेशंस एंड फंक्शंस। 12th में भी आपको ये चैप्टर पढ़ना रहेगा, इसको थोड़ा सा और डीप में 12th में पढ़ोगे। अभी बेसिक्स अच्छे रहेंगे तो 12th में आसान हो जाएगा। रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करें तो दो टर्म्स आपको दिख रही है, एक है रिलेशन, एक है फंक्शन। तो रिलेशन मतलब आप समझ रहे हो, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं रिश्तेदारी हो गई है, बस वही है वो। वहाँ हमारे पास क्या होती है, लोगों के बीच में रिलेशंस होते हैं। वहाँ पर जब हम मैथमेटिक्स में आएंगे तो क्या होगा, कुछ वेरिएबल्स, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा सेट्स, तो कुछ सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, उनके बीच में रिलेशन। सपोज करो मैं आपको बोल दूँ कि एक सेट है A 1 2 3 और एक सेट है B जो क्या है 2 4 6। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि B का हर एक एलिमेंट जो है वो क्या है, A के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के डबल हो रहा है? तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो गया, दैट द एलिमेंट ऑफ सेट B, अगर इन सारे एलिमेंट्स को मैं स्मॉल b से रिप्रेजेंट करूँ, इनके सारे एलिमेंट्स को मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट करूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट b इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a। इसे बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका रिलेशन बिटवीन द सेट्स a एंड b। क्या हो जाएगा ये रिलेशन बिटवीन द सेट्स a एंड b, a और b के बीच में ये रिलेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद बात आती है कि रिलेशंस को इक्वालिटी कैसे चेक करें, रिलेशंस होते क्या हैं, ये तो हमको समझ में आ गया कि क्या होते हैं। अब रिलेशन को हम आगे क्या समझें, इसका यूज़ कहाँ आएगा हमको? यूज़ तब आता है क्योंकि ऐसे रिलेशन जब होता है, ये रिलेशन मिलकर क्या बना देते हैं, फंक्शन। सपोज़ करिए ये एक सेट है A और ये एक सेट है B। देखिए मैं यहाँ पर रिलेशन फंक्शन दोनों साथ में कंटिन्यू करते हुए चलूँगा तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, है ना। मान लीजिए सेट A के अंदर कुछ 3 एलिमेंट्स है, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट, ये एक और ये एक। अब हम क्या बोल रहे थे अभी कि हर एक एलिमेंट दूसरे का डबल हो रहा था, तो ये इससे मैप हो रहा था, ये इससे मैप हो रहा था और ये इससे मैप हो रहा था। ठीक है, वही वाला एग्जांपल ले लेते, इधर 1 2 3 है और इधर 3 4 6 2 4 और 6 है। हमने बोला था A एंड B आर रिलेटेड सच दैट ए बी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, हाँ, A रिलेटेड टू B सच दैट B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A, और A एंड B क्या होने चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग सेट्स के एलिमेंट होने चाहिए। अब देखिए ये बन गया आपका रिलेशन का मैपिंग, ये क्या हो गया, रिलेशन की मैपिंग हो गई। सपोज़ करो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जो आपका इंडिपेंडेंट जो आपके हाथ में है वो क्या है, अभी आपने क्या बोला कि सेट A के एलिमेंट्स को मैं अगर लेता जाऊँगा और उसको डबल करते जाऊँगा तो सेट B के एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। मतलब आपके लिए जो आप चेंज कर सकते हो वो क्या है, आपके हाथ में A है। तो A का जो पूरा सेट होता है, इस पूरे सेट को बोला जाता है डोमेन, इस पूरे को बोला जाता है डोमेन। ठीक है, अगला जब B में हम चले गए तो मान लीजिए B में जैसे एक एलिमेंट और है, अगर मान लें हम कि एक और एलिमेंट है जो है 8, लेकिन वो आगे कहीं से मैप नहीं हो पा रहा क्योंकि उधर 4 है ही नहीं, तो 4 का डबल 8 हम नहीं कर पा रहे। देखिए 1 2 3 क्या हो गया आपका डोमेन। अगर हम रेंज की बात करें, देखो अब 2 टर्म होती है, एक होती है रेंज, एक कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है, जो आपका डोमेन में नहीं है वो सारा कहाँ चला जाएगा, कोडोमेन में। मीन्स क्या हो जाएगा 2 4 6 एंड 8, ये क्या बन गया पूरा कोडोमेन। अगर हम बात करें अब रेंज की, तो रेंज मतलब सिर्फ वो एलिमेंट आपको बी सेट के कंसिडर करने हैं जो एलिमेंट आपके सेट ए के साथ मैप हो रहे हैं। तो ए के साथ कौन कौन से मैप हो रहे हैं, 2 4 एंड 6। तो ये आपका क्या हो गई रेंज। तो रेंज और कोडोमेन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो आपको समझना है। कोडोमेन मतलब क्या, बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या हो गए कोडोमेन। लेकिन रेंज क्या होगी, बी सेट के अंदर वो एलिमेंट जो फर्स्ट वाले से मैप हो रहे हैं वो आपका क्या बनेगा, रेंज ऑफ दैट रिलेशन। ठीक है, रिलेशन। और क्या होगा, जैसे हमने अभी क्या ए और बी एक एक एलिमेंट को रिलेट किया, इसकी जगह मैं लिख दूँ दैट ए इज़ मैप्ड विथ बी, ऐसे बीच में एरो का साइन लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, ए इज़ मैप्ड विथ बी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ए एक फंक्शन बन जाएगा, बी एक फंक्शन बन जाएगा, और ए मतलब ए और बी दो आपके पास क्या दो सेट हो गए। ऐसा चीज़ या ऐसा एक फिनोमेना जो दो सेट्स को डायरेक्टली सेट्स को मैप कर दे उसको बोला जाता है फंक्शन। तो अगर मैं पूरे सेट को डायरेक्टली मैप कर दूँ तो इसको क्या बोल जाएगा, फंक्शन एफ। तो रिलेशन फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं है, और इसीलिए साथ में पढ़ाया जाता है कि रिलेशन अगर आपने सीख लिया, रिलेशन क्या होता है, सेट्स के एलिमेंट के बीच का रिलेशनशिप। फंक्शन क्या होता है, जब दोनों सेट को हम डायरेक्ट इक्वल कर दें या दोनों सेट को हम कंपेयर कर लें, उसको बोल दिया जाता है फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में अभी तक हमने जो क्लास में पढ़ा है वो हमने डिस्कस कर लिया, और हमारे पास जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हम अगले लेक्चर्स में जब भी पढ़ेंगे तब उस सॉल्यूशंस को अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।